अंत्योदय योजना का मतलब है कि अंतिम पंक्ति में जो भी लोग खड़े हैं उसके उदय की योजना, उसके विकास की योजना। तो अगर देखा जाए तो समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े यही लोग हैं, और इन लोगों के लिए अभी तक कोई भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो इनका मांग है कि हमारे क्षेत्र में एक विद्यालय होना चाहिए। ये कितनी दुख की बात है कि आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी आज तक इस बस्ती में, इस महादलित बस्ती में एक स्कूल तक नहीं है। जिला पड़ता है चिरैया विधानसभा। प्रधानमंत्री जी आए थे और वो वादा किए हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, तो क्या इस तरह की समस्या उन्होंने किसी ने नहीं रखा होगा? देखिए, मोतिहारी को मुंबई बना देना, बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। यहाँ तो सिर्फ बिहार में क्या है कि सिर्फ नए नए ट्रेन चलाए जाते हैं। ट्रेन क्यों चलाए जाते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उसका पलायन हो सके आसानी। पहले यहाँ नाला बनवाइए, हर एक वार्ड में नाला हो गया है, और नाला बनवाइए, पानी गिराने के साधन नहीं है, गली गली आंगना में गिरते हैं, झगड़ा भी होते हैं। अच्छा, पिछले चुनाव है या कह देते हैं, वोट ले लेते हैं, चल जाता है, तो उसके तो खोजने नहीं जाएंगे। हम तो आप ही है, आप ही से खोजेंगे, और दुख कुछ तो फिर आप ही से न बताएंगे। प्रभात रंजन जी आए हैं, बड़ा ही चर्चा इनका है, क्या इस बार को सपोर्ट कर रही हैं आप लोग? जी, हम संतुष्ट हैं। हाँ जी, हम लोग का संतुष्ट है। हाँ, हम सपोर्ट दे, हम सपोर्ट देंगे। हाँ, सपोर्ट जिससे हमने अथी मांगेंगे, दया मांगेंगे कि डिग्री हो जाए। चलिए, हमनी के कहां बोलन कहां जबै जनली। हां, कहां बोलन कहां जबै हमनी के। हां, चलिए आप चलिए, अथी रैली निकालिए, रैली में भी चलेंगे। सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, चिरैया विधानसभा में वाकई में बदलाव की लहर चल पड़ी है, और ऐसे में एक युवा प्रत्याशी प्रभात रंजन उपचंदन जी आए हैं। यहाँ उनके आने से यहाँ के गरीब लोगों को बड़ी ही उम्मीद जागी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी चिरैया विधानसभा के हरिहर टोला में है। गरीब दलित बस्ती है। यहाँ पर इन दिनों एक नाम है प्रभात रंजन उर्फ चंदन, जिनके आने से चिरैया विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे किसी भी दल से हो, उनका जो है नींद चैन सुकून उड़ गया है प्रभात रंजन जी के आने से। और ये जहां भी जा रहे हैं लोगों का भरपूर प्यार पा रहे हैं, क्योंकि ये पेशे से टीचर हैं, इस वजह से भी सम्मान मिल रहा है। पूर्व में चुनाव लड़े हैं जिसमें ये निर्दलीय थे, तो समय कम था, इस वजह से ये सीट नहीं निकाल पाए। इस बार जो है चिरैया विधानसभा में बदलाव का लहर चल पड़ा है, और प्रभात रंजन जी यहाँ पर आए। देखेंगे महिलाएं हैं, ये वो महिला है चुनाव के समय वोट तो कर देती हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनकी खबर लेने के लिए कोई नहीं आते। इस बस्ती में बहुत सारी समस्या है, सुविधा नहीं है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इस बस्ती में आए हैं, बहुत सैकड़ों की संख्या में महिला है, पुरुष है, क्या समस्या निकल कर आई है? देखिए, अगर बात करें अगर इस बस्ती का, तो यहाँ के जो तकलीफ हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उसको सुनने के बाद ही खुद ब खुद दर्द महसूस होने जा रहा है। और मैं बिल्कुल परेशान हूँ इनके तकलीफ को देखकर, और मेरी इच्छा हो रही है कि कैसे इनका दुख और तकलीफ जो हो जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। भाई, बता रहे हैं कि लोग यहाँ नल जल का पानी नहीं आ रहा है। 3 कल है और 250 घर है, और इसमें लगभग 400-500 की आबादी है। इसमें 3 चापाकल है, नल जल बंद है, क्या कहेंगे? नहीं, नल जल की तो सुविधा की बात तो आप पता ही है आपको कि नल जल की सुविधा कुछ नहीं है, और 3 चापाकल है। लेकिन उससे भी पहले जो आपके मौलिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं, नल जल की तो अभी समस्या हुई है, लेकिन ये लोग के अंदर जो सरकार की जो योजना चल रही है अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना का मतलब है कि अंतिम पंक्ति में जो भी लोग खड़े हैं उसके उदय की योजना, उसके विकास की योजना। तो अगर देखा जाए तो समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े यही लोग हैं, और इन लोगों के लिए अभी तक कोई भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और इनके जो मांग है, जो इनके अंदर जो इच्छा है शिक्षा के प्रति, जो इनके अंदर जो एक जागरूकता है, जो ये चाह रहे हैं कि हमारा समाज भी शिक्षित हो, हमारे समाज के भी बच्चे बाहर निकले इस समाज से, इस दलदल से बाहर निकले और विकास की तरफ आगे बढ़े, उनको भी नौकरी मिले। तो सबसे पहले पुरजोर इनका मांग है कि हमारे क्षेत्र में एक विद्यालय होना चाहिए। ये कितनी दुख की बात है कि आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी आज तक इस बस्ती में, इस महादलित बस्ती में एक स्कूल तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, और हमने इनके लिए सोचा नहीं है, इनके विकास के लिए नहीं सोचा है।
और कोई भी आधारभूत सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आप जीतते हैं, जब आप विधानसभा का चुनाव होगा, आप जीत जाते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आऊँगा, एक सप्ताह के अंदर में आऊँगा और इन लोगों के साथ एक आम सभा रखूँगा यहाँ पे, और उसमें पदाधिकारी लोग के साथ रहूँगा मैं, और इनके जो भी दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जो कष्ट हैं, उसको सूचीबद्ध करूँगा और उस पर एकदम एक एक करके उसको काम किया जाएगा। और मेरा यह विश्वास है कि जीतने के 1 साल के अंदर में यहाँ पे इनको स्कूल देने का मैं काम करूँगा। सर, एक सवाल है, अभी आपने भी कहा है जीतने के बाद लोग नजर नहीं आते, 5 साल में एक बार आते हैं, इसको कैसे आप खत्म करके लोगों से संपर्क रखते हैं? देखिए, मैं उस तरह का तो आदमी हूँ नहीं, सब लोग जानते हैं, जो मैं बोल दिया सो कर दिया। और ऐसे भी यहाँ के जो वरिष्ठ हैं उनको मैं मोबाइल नंबर भी अपना दिया हूँ, और मैं ये बोला भी हूँ कि जिस दिन आपका फ़ोन आएगा, सारे लोग के सामने में कमिटमेंट है, 24 घंटे के अंदर में मैं यहाँ हाजिर रहूँगा। अच्छा, मोतिहारी जिला में पड़ता है चिड़िया विधानसभा, प्रधानमंत्री जी आए थे और वो वादा किए हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, तो क्या इस तरह की समस्या उन्होंने किसी ने नहीं रखा होगा? देखिए, मोतिहारी को मुंबई बना देना, बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। यहाँ तो सिर्फ बिहार में क्या है कि सिर्फ नए नए ट्रेन चलाए जाते हैं। ट्रेन क्यों चलाए जाते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उसका पलायन हो सके आसानी से, वो जाए बाहर और डर डर का ठोकर खाए। तो ट्रेन चलाने का मतलब है कि यहाँ से पलायन हो जाना, यहाँ के जितने मजदूर भाई हैं वो चले जाए देश विदेश यहाँ से। तो यहाँ पे रोजगार सृजन करने का काम होना चाहिए, यहाँ पर लोगों को शिक्षित बनाने का काम होना चाहिए। यहाँ रोजगार दीजिए, जो बाहर से लोग चल कर यहाँ आवे काम करने के लिए। सरकार तो ट्रेन दे रही है कि वहाँ जाए, तो वही पलायन की बात है ना। अब हमारे जो भाई बहन यहाँ से जो जाते हैं बाहर रोजगार के लिए, उनके दुख और उनके तकलीफ को आप जब देखेंगे, फ्लाईओवर के नीचे सोते हुए उनको देखेंगे, झुग्गी झोपड़ी के नीचे सोते हुए देखेंगे, भूखे प्यासे काम करते हुए देखेंगे, पेट और पीठ एक हुए देखेंगे, तब वो तकलीफ आप समझ सकते हैं ना कि पलायन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। अगर हम यहीं लोगों को शिक्षित बनाने का काम करें, रोजगार देने का काम करें, कल कारखाने खोलने का काम करें, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम करें, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लावें, उनके भी रोजगार के लिए सोचें, बच्चों के खेल कूद का व्यवस्था करें, उनके समुचित विकास कैसे हो इस पे बात करें, वयस्कों के लिए सोचें, उनके सामुदायिक केंद्र के लिए सोचें, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सोचें, तो हमारा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। बाहर से पलायन यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ से लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। जहाँ पे स्कूल का सुविधा नहीं है तो वहाँ मुंबई बनाने की बात हम क्या करें? सब जुमलेबाजी है। देखिए, जब स्कूल ही नहीं है तो मुंबई बनाना, पहले हमारा जो स्तर है, जो हमारा पूर्वी चंपारण है, वो अपने सही तरीके से है। वहाँ पे आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे मौलिक जो जरूरतें हैं लोगों को उसको पूरा पे ध्यान देना होना चाहिए। सर, अंत में क्या कहेंगे चिड़िया विधानसभा के लोगों से? मैं ये बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे ये लोग मौका देते हैं, यहाँ का जो दशा है, दिशा है, रंग है, रूप है, सब चीज बदल दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर दूंगा, रोजगार का सृजन करूंगा, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करूंगा, आपके क्षेत्र में महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने का काम करूंगा, और ये माता जी का जो भी कष्ट है, जो दुख है, तकलीफ है, और इनको भी समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अफसोस होता है जब किसी गरीब बस्ती में आप जाएंगे, वहाँ की जो समस्या देखते हैं तो इंसान का जहन काम नहीं करता। यहाँ की हालात देखेंगे, इस तरह के हालात हैं, आप देखेंगे तो आपको भी अफसोस होगा कि गरीब अभी किस अवस्था में रहते हैं, किस परेशानी को झेलते हैं। चुनाव करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन गरीब की जो समस्या है वो समस्या नहीं होता। अब चिड़िया विधानसभा में बदलाव की लहर चल पड़ी है। प्रभास रंजन जी उर्फ चंदन जी आए हैं, जिनसे लोगों को बड़ी उम्मीद है। आप जरा कुछ बोल रही थी, क्या कहेंगी इस समस्या को लेकर? बोलिए बोलिए, क्या समस्या आपकी यहाँ पर? बोलिए। हम ना बोलिए, बोलिए ना, क्या समस्या? हम ही बोलिए ना, समस्या बोलिए। सुनिए सर, हाँ। पहले यहाँ नाला बनवाइए, हर एक वार्ड में नाला हो गया है, और नाला बनवाइए, पानी गिराने के साधन नहीं है, गली गली आंगना में गिरते हैं, झगड़ा भी होते हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में वोट किया था आपने? तो पहले तो 12 किस्म के लोग आते हैं, हाथ पे नीचे रखिए। 12 किस्म के लोग आते हैं, देखिए ना, हाथ नीचे रखिए ना आप। हाँ, 12 किस्म के लोग आते हैं, आते हैं या कह
देते हैं, वोट ले लेते हैं, चल जाता है, तो उसके तो खोजने नहीं जाएंगे। हम तो आप ही है, आप ही से खोजेंगे। अब दुख कुछ तो फिर आप ही से न बताएंगे। प्रभास रंजन जी आए हैं, बड़ा ही चर्चा इनका है, क्या इस बार को सपोर्ट कर रही हैं आप लोग? जी, हम बातों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम लोग का संतुष्ट है। हाँ, हम सपोर्ट दे, हम सपोर्ट देंगे। हाँ, सपोर्ट जिससे हमने अथी मांगेंगे, दया मांगेंगे कि डिग्री हो जाए। चलिए हमनी के कहां बोलन कहां जबै जनली हां कहां बोलन कहां जबै हमनी के हां चलिए आप चलिए, अथी रैली निकालिए, रैली में भी चलेंगे, जहाँ बताइएगा कि बोले का वहाँ भी बोल देंगे। हाँ चलिए, रैली निकालिए, वो उसी पर मत सब जगह बोलेंगे, चलिए ले जाइए, ले जहाँ चलिए। वहाँ जाइएगा, हाँ, जहाँ सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट करेंगे। तो देखिए चिरैया विधानसभा में वाकई में बदलाव की लहर चल पड़ी है और ऐसे में एक युवा प्रत्याशी प्रभास रंजन चंदन जी आए हैं। यहाँ उनके आने से यहाँ के गरीब लोगों को बड़ी ही उम्मीद जागी है और लोग यहाँ महिलाएं जो है वो कह रही हैं कि खुलकर सपोर्ट करेंगे, जहाँ ले जाए वहाँ ले जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि चिरैया विधानसभा में सिर्फ अब तक वादा हुआ है, वादा पूरा नहीं हुआ है। उस वादा को पूरा करने के लिए एक चेहरा निकल पड़ा है, वो है प्रभास रंजन चंदन। तो उनसे लोग की उम्मीद जागी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे News 7 हिंदी।